हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं क्लास 10th की मैथ्स को यहां पे स्टार्ट किया हूं, जिसमें चैप्टर 2 के कुछ वीडियोस, जो चैप्टर 2 के नोट्स सिलेबस से रिलेटेड हैं, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 1 के भी कुछ वीडियोज मैं कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये TTS मेरी क्लास चलती है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट की लिंक ले सकते हैं। वहाँ पे हमारी फेसबुक की भी लिंक पड़े हुए हैं। आप किसी इंक्वायरी के लिए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही मोबाइल नंबर भी दिया गया है। दोस्तों, अब हम बिना समय गंवाए हुए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, चैप्टर रियल नंबर जो क्लास 10th का है उसका है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर में किस चीज़ का बेहतर यूज है, किस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इस चैप्टर के जो पहले क्वेश्चन है वहाँ पे बात की गई है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है इसे हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों क्या है। सबसे पहले आप जानिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। आप सबको पता होगा कि 0.5 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 0.5 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.25 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है, क्योंकि 5 तक आके कंप्लीट हो जाता है। इस डेसिमल एक्सपेंशन के अगर हम रेशनल नंबर के फॉर्म को देखें तो रेशनल नंबर का फॉर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का कुछ ऐसा होगा, वो आप देख लीजिए। जैसे 1/2, ये क्या है, ये रेशनल नंबर का फॉर्म है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को करता है। क्यों, क्योंकि 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं और गेट करते हैं इसका तो 0.5 मिलता है, तो ये टर्मिनेटिंग है ना, बिल्कुल है। 1/4 ये भी क्या है, 0.25, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों, टर्मिनेटिंग वाला इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स समझने हो। जैसे देखिए 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, 0 दशमलव के बाद 3333 बढ़ता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये 33 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से 0.121212 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि 121212 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे ये डेसिमल एक्सप्रेशन से इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखिए रेशनल नंबर की बात करी गई है, तो इस तरह के एग्जाम्पल भी एक रेशनल नंबर से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0.333333 होता है। तो ये क्या है, 1/3, ये जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसी तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। देखिए, आपकी एक्सरसाइज में कह रहा है कि इस रेशनल नंबर जो गिवन है उसमें से आप ढूंढिए कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलिए, अभी जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल में मैंने 1/2 और 1/4 दिया था, और नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल में 1/3 दिया था। दोस्तों, इसमें आप क्या कुछ सीख रहे हैं। देखिए, 1/2 में क्या है, 2 है। अब हम फोकस करते हैं इसके डिनोमिनेटर पे। देखिए, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, यहाँ इसमें 4 है, इसमें 3 है। देखिए, ये 2 जो है वो क्या है, 1/2, यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 1/2। इस दूसरे में नीचे वाले में देखिए 1/4 में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1/2 या फिर 2/2 ही बोलिए। ठीक है, और यहाँ पे 1/3, ठीक है, 1/3 है, ये कुछ ऐसा है 1/3। तो आप कुछ यहाँ से कंपैरिजन सीखिए, एक टर्म सीखिए। दोस्तों, जिस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 के मल्टीपल में होता है या 2 होता है,
ठीक है, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। इस तरह से मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा थोड़ा सा हटके। देखिए वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, 1/5। इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.2 आता है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन में 5 भी हो, डेसिमल तो अगर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 हो केवल, या केवल 5 हो, तो भी वो टर्मिनेटिंग देता है। तो टर्मिनेटिंग का फाइनल अगर मैं रूल की बात करूं या लॉजिक की बात करूं आपके समझने के लिए, तो वो ये है कि कोई भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है, और कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए समझते हैं, अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या फिर 2 मल्टीपल 5 हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 5 ही हो और कुछ ना हो, 3 7 नहीं हो, तो वो टर्मिनेटिंग देता है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? ये हमेशा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर देता है। ठीक है, और अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 हो, 2 के अलावा कुछ और भी हो, 3 भी हो जाए, इस तरह से 5 के अलावा कुछ और भी हो जाए, 2 5 के अलावा कुछ और भी हो जाए, तो वो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होता है। वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? तो इसके लिए अगर पूरा थ्योरम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे लिखा गया है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये क्या है, फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power m। डिनोमिनेटर पे ये ध्यान देना है। अगर इस फॉर्म में है, बाकी इसके अलावा 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब फटाफट आप जो है सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए और क्लियर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ बच्चों के डाउट को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 455। तो भाई डिनोमिनेटर की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 7 और 13 आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, 555, फिर ये देखिए 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो आप 5 से इसे ट्राई करेंगे और इस तरह से वैल्यू कट करेंगे। तो ये वैल्यू देखिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या है। 5 है और 7 13 है। देखिए मैंने क्या बतलाया था कि टर्मिनेटिंग कब होगा? जब या तो 2 हो फैक्टर में, या केवल 5 हो फैक्टर में, या केवल 2 5 हो। बस 7 13 कहाँ से आ गया? 7 13 आ गया, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन 16/4 455 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं डिनोमिनेटर के केवल। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन, ये हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है नीचे में 23 का अपॉन क्या है 2 पावर 3 और 5 पावर 2। दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या है डिनोमिनेटर में? क्या है 2 पावर 3 यानी 2 2 2 है, और 5 to the power 2 यानी 5 5 है। तो इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन से हम देखते हैं कि इसमें केवल 2 है और 5 है। तो ठीक है, फिर लिखेंगे ये किस फॉर्मेट में है? इसका फॉर्मेट 1 बाई डिनोमिनेटर 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्मेट में है। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही देखना है डिनोमिनेटर के
फ्रैक्शन में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या तो फिर 2 5 दोनों हो, तो इससे काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है और यही कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हालांकि हम हिंट दे ही देते हैं, उसको भी करने के तरीके। ठीक है, तो उसके करने के तरीके की हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आप जानिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिस जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका क्या करना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड जानना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे क्या था, 13/3125। तो इसके 3125 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें केवल जो है 5 है, केवल 5 टू द पावर m के फॉर्म में है ये। तो ये टर्मिनेटिंग था। तो जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन कह रहा है करने को, तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो कैसे करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए इस तरह से टेबल बनाएंगे। ठीक है, 13/3125, 3125 को डिवीज़र, 13 को डिविडेंड। ठीक है, छोटा है तो एक डेसिमल लगा के 1 0 आ जाएगा। अभी भी छोटा है वैल्यू तो 1 0 लगाएंगे, 1 0 आ जाएगा। फिर भी अभी भी छोटा है, 1 0 और लगाएंगे, इधर 1 0। अब 13,000 में तो 3125 से डिवाइड करेंगे तो होपफुली 4 जा जाएगा, 4 जा जाएगा। और इस तरह से आगे तो 0.004 समथिंग होगा। ये आपको डिवीज़न करना है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्लास लेते हैं, बाकी हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, अपने ग्रुप में भेज देते हैं इसके तुरंत बाद। और आप सॉल्यूशन चाहे तो गूगल में कहीं भी करके देख सकते हैं। इवन यूट्यूब पे भी मेरे वीडियो से बनाने से पहले हज़ारों वीडियो रिलेटेड टू सॉल्यूशन है। तो दोस्तों सॉल्यूशन नहीं देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट समझाने की ही बात करूँगा आपसे कभी भी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे का, तो 3 क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। तो 3 को समझते हैं कि भाई 3 में है क्या। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग, कि ये जो फॉलोइंग नीचे लिखे हुए नंबर हैं वो क्या है, इसको देखना है कि ये रैशनल है कि नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड और फॉर्म ऑफ PYQ, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स फैक्टर Q। यहाँ पे भी समझने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट वाली बात है जो मैंने पहले ही बतला दिया है, लेकिन क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देखना है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 4.43.123458 जो भी है, लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है ना। तो टर्मिनेट जब भी हो रहा है तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो PYQ के फॉर्म में होगा, बिल्कुल PYQ के फॉर्म में होगा। और इसका जो Q होगा वो क्या होगा, इट्स Q इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, क्लियर लिख देंगे, 2 to the power m, 5 to the power m। यानी इसके डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 होगा, या फैक्टर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में, या केवल 5 होगा, या 2 5 दोनों मौजूद होगा। तो जितने भी रिपीटिंग इसमें है, जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं, ठीक है, उसको आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में जो डिजिट दे रखा है वो कुछ ऐसा है, 0.120 फिर 01200, फिर 012, फिर 50, इस तरह से बढ़ता गया है। तो ये जो है ये तो रिपीट हो, ये तो ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। तो ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। सेकंड जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपको जाना है, सेकंड इज इरेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड में रेकरिंग लगा है तो ये रैशनल नंबर होगा। और इसकी जब हम Q का फैक्टर करेंगे तो वो 2 5 या 2 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है।